वेलकम टू एवरीवन। इंग्लिश वाला यूट्यूब चैनल में आप लोग का अगेन वेलकम है। और आज हम एक नया पैकेज लेकर के आए हैं जो आप जेएसएससी इंग्लिश का पूरा कोर्स, पूरा टारगेट हम लोग 10 दिन में पूरा कोर्स कंप्लीट करने वाले हैं। और सिर्फ कोर्स नहीं, ये 100% गारंटी है कि एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं रहेगा। एग्ज़ाम दे करके मुस्कुराता हुआ निकल करके आएंगे आप। आपको बिलीव करना पड़ेगा। और इस चैनल आप लोगों के लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल होने वाला है। जो आप लोग के सफलता के लिए ये हमारा पूरा रिसर्च टीम लगा हुआ है और सारा टीम हम आप लोग के सफलता के लिए काम करने वाले हैं। आज हम लोग फर्स्ट डे क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे और विदिन 10 डे में हम लोग पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं। और एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो कि आपका पेपर छूटने वाला है। तो हम लोग चर्चा करते हैं कि 10 दिन में हम लोग पढ़ेंगे क्या और कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आपका लक्ष्य 10 दिनों में जेएसएससी फील्ड वर्कर इंग्लिश सिलेबस पूरा करना है, और तो ये क्या है, पूरा वाइज जो सीरीज हम देंगे 10 दिन का पैकेज है, जो अच्छे से आप लोग बिल्कुल एक इस तरह से पढ़ाया जाएगा कि आप सिर्फ देखेंगे कि सारा क्वेश्चन आप मुस्कुराते हुए सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे डे 1 में। हम लोग अगर बात करें तो ये 10 दिन जेएसएससी फील्ड वर्कर इंग्लिश फॉर 10 डेज पूरा सिलेबस, हम लोग ग्रामर का जितना सिलेबस है हम लोग विदिन 10 डे में हम लोग इसको कवर करने वाले हैं। और फर्स्ट डे में हम लोग देखेंगे कि हम लोग को पढ़ना क्या है, अल्फ़ाबेट। क्या पढ़ना है? अल्फ़ाबेट। vowel, consonant, word formation, parts of a speech। ओके, और सेकेंड डे में भी हम लोग नाउन, प्रोनाउन। थर्ड डे में हम लोग वर्ब, एक्सिलरी वर्ब, टेंस, बेसिक्स एंड एडवांस, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगेन हम लोग देख सकते हैं डे 4 एडजेक्टिव, एडवर्ब। डे 5 आर्टिकल्स, डिटर्मिनेंट्स, प्रीपोजिशंस। डे 6 में अगर हम लोग देखेंगे तो कंजक्शन, इंटरजेक्शन प्लस वॉइस। डे 7 नरेशन, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट एंड डे 8 में हम लोग देखेंगे वोकेबुलरी, सिनोनिम, एंटोनिम, जो प्रत्येक एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन जो वर्ड आएगा, एंटोनिम, सिनोनिम, वो इंपॉर्टेंस वर्ड हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, कॉमन एरर हम लोग पढ़ेंगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट पढ़ेंगे। क्लॉज टेस्ट क्या है, इसमें आपको क्लॉज टेस्ट भी रखा गया है, चूंकि ये एग्जाम जो एसएससी लेने वाला है और एसएससी का एक इंपॉर्टेंस टॉपिक होता है क्लॉज टेस्ट। अगर आप क्लॉज टेस्ट आप कोई एग्जाम का नहीं बना पा रहे तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपका प्रिपरेशन अधूरा रह जाएगा। तो यहाँ क्लॉज टेस्ट जो 100% क्लॉज टेस्ट में आप लोग है, 100% आपको उसमें मार्क्स मिलने वाला है। 10 डे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, ग्रैंड प्रैक्टिस सेट हम लोग करवाने वाले हैं। तो ये चैनल आप लोग के लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल होने वाला है। आप इस चैनल को पकड़ करके रखेंगे और मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ। आई गिव यू गारंटी 100%। इस चैनल से आपका रिजल्ट होगा और ये चैनल आपकी लाइफ को
डिटरमाइन करेगा। तो हम लोग आज डे 1 है, तो डे 1 में हम लोग चलिए बिना देर किए, हम लोग के पास समय बहुत कम है, हम लोग 10 दिनों के अंदर पूरा सिलेबस को कंप्लीट करने वाले हैं। तो डे 1 में हम लोग को पढ़ना है, जो बहुत बेसिक से हम लोग चलेंगे, जो आप कभी भी ग्रामर अगर लाइफ में नहीं पढ़े हैं, आपको जरा सा भी टेंशन लेना नहीं है। आपको 100% खाली आपके पास एक दिमाग होना चाहिए, 100% इंग्लिश आपको समझ में आएगा और 100% आपका सफलता होगा। ठीक है, तो हम लोग डे 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो डे 1 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और हम लोग को थोड़ा सा क्या करना है कि थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, और हम भी मेहनत करेंगे और आप भी मेहनत करेंगे और देखते हैं सफलता आपको कैसे नहीं मिलेगी। ठीक है, तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं अल्फाबेट से। क्या है? अल्फाबेट। तो अल्फाबेट हम लोग समझेंगे क्या है अल्फाबेट। अल्फाबेट जैसे अल्फाबेट हम लोग यहां समझेंगे, तो अल्फाबेट क्या होता है? व्हाट इज अल्फाबेट? तो हम लोग कह सकते हैं ऑल लेटर। क्या है? ऑल लेटर। ऑल लेटर ए टू जेड आर कॉल्ड अल्फाबेट। क्या है? आर कॉल्ड अल्फाबेट। तो अल्फाबेट क्या? ऑल लेटर ए टू जेड आर कॉल्ड अल्फाबेट। हम लोग बिल्कुल शुरू से स्टार्ट किए ABCD। अल्फाबेट दैट मीन्स ABCD। क्या है? तो ABCD टोटल कितना होता है? ए टू जेड टोटल होता है 26। क्या होता है? 26। तो इसी को हम लोग बोलते हैं अल्फाबेट। क्या बोलते हैं? अल्फाबेट। तो ऑल लेटर ए टू जेड, जैसे ए बी सी डी ई एफ, कहां तक? जेड तक। ये जेड तक क्या कहलाएगा? अल्फाबेट। तो आप लोग है सो कॉपी कलम लेकर के बैठेंगे और जो जिस तरह मैं समझा रहा हूं आप नोट करते जाएंगे, तो आपको जरा सा भी कहीं ग्रामर में दिक्कत होने वाला नहीं है। तो हम लोग देखेंगे इंग्लिश अल्फाबेट में कुल 26 लेटर होते हैं, जिसमें से ABCD टोटल कहां तक? जेड तक। ठीक है, इनमें दो प्रकार के कैटेगरी होता है। जैसे आप देख सकते हैं कि अल्फाबेट में दो कैटेगरी होता है, एक वॉवेल और एक कॉन्सोनेंट। क्या होता है? वॉवेल और कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो वॉवेल टोटल कितना होता है? 5। तो 26 में 5 वॉवेल होता है। जैसे वॉवेल है ये, ई आई ओ यू, ये ई आई ओ यू आर कॉल्ड वॉवेल। अब लिख लेंगे व्हाट इज वॉवेल। तो ये वॉवेल, ये ई आई ओ यू आर कॉल्ड वॉवेल। एग्जाम्पल में दे सकते हैं क्या है? जैसे ये ई आई ओ यू। ठीक है, तो वॉवेल हम लोग समझ गए। टोटल अल्फाबेट क्या है? 26, जिसमें से 5 क्या होता है? वॉवेल। तो अगर पूछ दे, आपको एग्जाम में आ सकता है, आपका एग्जाम में आ सकता है कि अल्फाबेट को पहचाने या तो वॉवेल को पहचाने, तो आपको ऑप्शन में रहेगा कहीं, तो हम बता सकते हैं ये पांचों में से कोई ऑप्शन रहेंगे। ये ई आई ओ यू आर कॉल्ड वॉवेल। कुल वॉवेल कितना? 5। और एक चीज हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जो अल्फाबेट हम लोग पढ़े, अगर अल्फाबेट में, अल्फाबेट मतलब होता है वर्णमाला। क्या होता है? वर्णमाला। लेकिन अगर हम यहाँ पे अल्फाबेट्स कर देते हैं, अल्फाबेट्स, तो आपका ये रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रॉन्ग। इसका मतलब हो जाता है हिंदी भाषाएं।
भाषाएं। तो अल्फाबेट्स कभी नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? अल्फाबेट। क्या कहेंगे? अल्फाबेट। अल्फाबेट्स कहेंगे क्या? नहीं। लेकिन अधिकांश लोग अल्फाबेट्स ही करना पसंद करते हैं। क्यों? टोटल अल्फाबेट में कितना लेटर है? ऑल लेटर ए टू जेड आर कॉल्ड अल्फाबेट। ए टू जेड 26। तो इसमें से लगता है कि अल्फाबेट ने अल्फाबेट्स ही सही होगा। तो एग्जाम में कहीं पूछ दे व्हाट इज द करेक्ट वर्ड ऑफ अल्फाबेट, तो आपको ये भी ध्यान देते जाना है। अगर एग्जाम में पूछ दिया तो हो सकता है 1 मार्क्स आपको सफलता के लिए रोक दे। तो हम लोग कुछ भी जो भी पढ़ेंगे एक एक बारीकी इसके साथ पढ़ते जाएंगे, और उसको हम लोग क्या करने वाले हैं कि बेहतर तरह से पढ़ेंगे। एक वर्ड को भी बेहतर तरह से हम लोग जानते जाएंगे और समझते जाएंगे। ठीक है? तो वॉवेल हम लोग समझ गए। तो वॉवेल टोटल 5 है कुल। देखो ये ई आई, अगर एग्जाम में पूछा जाए, कभी कभी पूछ देता है एग्जाम्पल कि ऐसा वर्ड बताइए, एग्जाम्पल जिसमें सारे वॉवेल का प्रयोग किया गया है, तो ये भी ऑप्शन में आ जाता है। तो हम देख सकते हैं एजुकेशन। क्या है? एजुकेशन जो है एक ऐसा वर्ड है जिसमें सारा वॉवेल आता है। जैसे देखो ये आया, यू आया, ये आया, आई, वो सॉरी। तो देख रहे हैं कि एजुकेशन एक ऐसा वर्ड है जिसमें सारा क्या आता है? वॉवेल्स। अब हम लोग कॉन्सोनेंट के बारे में जानेंगे। व्हाट इज कॉन्सोनेंट? तो कॉन्सोनेंट आप ऐसे नोट्स बनाते जाएंगे तो आप एक डिसिप्लिन स्टूडेंट के जैसा, एक सिस्टमेटिक स्टूडेंट के जैसा, एक गुड मैनर वाला स्टूडेंट के जैसा काम करते जाएंगे। आपको सफल होने से कोई रोकने वाला नहीं। तो व्यंजन समझेंगे। एक्सेप्ट। एक्सेप्ट क्या है? एक्सेप्ट ये ई आई ओ यू आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट। क्या है? एक्सेप्ट ये ई आई, मतलब अगर ये ई आई 5 को छोड़ देंगे और जो बच जाता है वो क्या है? कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट हम लोग समझेंगे। जैसे टोटल कॉन्सोनेंट कितना है? 21। जैसे वॉवेल को हटा करके, जैसे बी सी, ये था, ये को नहीं, ये को काउंट नहीं करेंगे। तो बी सी डी, ई नहीं, ई को नहीं, एफ आई को नहीं। तो इसी तरह 5 वॉवल को छोड़ करके जो सारा बच जाता है वो क्या है? कॉन्सोनेंट। ठीक है? अब हम लोग कैपिटल लेटर, अब हम लोग लेटर देखेंगे। ठीक है? लेटर, जैसे लेटर भी इसमें अगर हम लोग देखें तो लेटर एक होता है कैपिटल लेटर, जैसे बड़ा ABCD जिसको कह सकते हैं हम लोग, बिल्कुल बेसिक से हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है? और एक होता है स्मॉल लेटर, जैसे ये बी सी डी ई। ठीक है? तो इसी तरह डॉट 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 जेड तक। तो आप कैपिटल लेटर के बारे में भी हम लोग देख लिए और स्मॉल लेटर के बारे में भी देख लिए। ठीक है? अब हम लोग है सो देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। वर्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो वर्ड क्या है? व्हाट इज वर्ड? तो हम लोग देखेंगे कि वर्ड क्या है। तो अ ग्रुप ऑफ लेटर, a group of letter which have any sense, a group of letter which have any sense, that means
आप कह सकते हैं ग्रुप ऑफ लेटर क्या है। अब लेटर हम लोग पढ़े नहीं, तो लेटर समझेंगे। लेटर, व्हाट इज लेटर? जैसे ये टू जेड, ये क्या था? अल्फाबेट था। क्या था? अल्फाबेट, अल्फाबेट था। अब लेटर पहले हम लोग समझेंगे तो वर्ड समझ में आएगा, ठीक है। तो लेटर क्या था? लेटर क्या है? देखिए, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अल्फाबेट, मतलब टोटल ए टू जेड 26 है ना, तो 26 में से कोई भी एक पार्ट निकाल लो। जैसे वाई क्या है? ये कहलाएगा लेटर। क्या कहलाएगा? लेटर, ठीक है। कुछ भी निकाल लो, आप निकाल लो पी, अब निकाल लो जे, ये सब क्या है? लेटर, ठीक है। तो पहले समझेंगे, पहले लेटर के बारे में हम लोग समझ लेते हैं तब वर्ड, ठीक है। तो लेटर को हम लोग पहले समझ लेते हैं। जैसे लेटर पहले हम लोग समझ लेते हैं। लेटर, व्हाट इज लेटर? बोलेंगे अ लेटर, अ लेटर इज, उतना भी जल्दीबाजी हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अल्फाबेट। क्या है? A letter is the smallest unit of alphabet। जैसे इस टोटल ए टू जेड का कोई भी एक भी भाग, ये वाई जेड बी सी, कोई एक जो क्या कहलाता है? लेटर। एग्जाम्पल में जैसे कर सकते हैं हम लोग बी वाई एक्स ईटीसी, ठीक है। तो ये लेटर। अब हम लोग समझेंगे कि वर्ड क्या है। तो वर्ड अब हम लोग देखेंगे, वर्ड क्या है? अ ग्रुप ऑफ लेटर, अ ग्रुप ऑफ लेटर विच हैव एनी सेंस, कुछ अर्थ होना चाहिए। जैसे गो, गो मीन्स जाना। तो आप देख रहे हैं किस तरह से बेसिक हम लोग बिल्कुल ऐसा मैं चाहता हूं आपको पढ़ा दूं कि आपको जीवन के लिए एक इंग्लिश ग्रामर आपको याद हो जाए। तो ग्रुप ऑफ लेटर से क्या बनता है? वर्ड। ग्रुप ऑफ लेटर से क्या बनता है? वर्ड। जैसे यहीं पे देखो, अगर कर दिए जी वो गु मतलब होता है गुटर गु, गुटर गुटर गु, ठीक है। तो ये भी वर्ड का लाएगा, लेकिन वेल अरेंज होना चाहिए। जैसे वो जी, ये भी तो ग्रुप ऑफ वर्ड है, लेकिन कोई इसका मतलब हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, तो ये वर्ड कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। तो आई होप कि आपको वर्ड और लेटर भी समझ में आ गया होगा। आप है सो लिखते जाएंगे, नोट्स बनाते जाएंगे, तो आपको 100% आपको कोई रोक नहीं सकता है, 100% सफलता मिलने वाला है। जैसे एग्जाम्पल्स में देंगे, दो या दो से अधिक लेटर मिलकर वर्ड बनाते हैं, सिंपल सी बात। जैसे दो से, जैसे बी एक लेटर है, एक और लेटर बॉय, बॉय मीन्स लड़का, क्या कहलाएगा? वर्ड। गर्ल, अब इसी को अगर कर दे वाई वो बी, सॉरी, इसी को अगर कर दिए इस तरह से वाई वो बी, ये भी तो ग्रुप ऑफ लेटर है, लेकिन इसका कुछ अर्थ है क्या? नहीं, तो ये वर्ड कहलाएगा नहीं। तो गर्ल क्या है? वर्ड है। बुक क्या है? वर्ड है। स्कूल क्या है? वर्ड है। टीचर क्या है? वर्ड है, चूंकि ग्रुप ऑफ लेटर है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को बेहतर समझ में आ रहा होगा। चूंकि हमने ठाना है आपको सफल बनाना है, इंग्लिश वाला यूट्यूब चैनल सिर्फ आपकी सफलता के लिए आया है, ठीक है। अब हम लोग सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। सेंटेंस, व्हाट इज सेंटेंस? तो बोलेंगे सेंटेंस,
ग्रुप ऑफ वर्ड, group of word which have, इसमें होगा कंप्लीट सेंस। कंप्लीट सेंस, कंप्लीट सेंस बोले तो जैसे आ ग्रुप ऑफ वर्ड, जैसे आई क्या है, आई देखेंगे ये तो देखने में लेटर लग रहा है, जैसे ये टू जेड ऑल लेटर क्या कहलाता है, अल्फाबेट, लेकिन ये क्या था, बी क्या था, ये क्या था, बी क्या था, लेटर। लेकिन आई भी तो क्या है, लेटर। लेकिन आई एक ऐसा लेटर है जो मीनिंगफुल है। आई का मतलब होता है मैं, क्या होता है, ये अर्थ दे रहा है। तो ये लेटर ना होकर के, लेटर है ही, साथ ही साथ ये वर्ड का काम करता है। तो ग्रुप ऑफ वर्ड, तो आई, देखो गो मीन्स जाना, एक वर्ड एक और वर्ड, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ वर्ड आप देखते हैं, टू, आई गो टू स्कूल डेली, आई गो टू स्कूल डेली। तो ये वर्ड है, ये भी वर्ड है, क्या है, वर्ड है, ये भी क्या है, वर्ड है, और ये भी क्या है, वर्ड है। सारा वर्ड क्या है, तो इस तरह सारा वर्ड मिल करके सेंटेंस बनाता है। समझ में आ गया। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज अल्फाबेट, व्हाट इज वोवेल, व्हाट इज कॉन्सोनेंट, व्हाट इज वर्ड एंड व्हाट इज सेंटेंस। साथ ही साथ में एक्स्ट्रा चीज बताते गया जो आपको इंग्लिश को थोड़ा और इम्प्रूव कर सके। और सो इस तरह से हम लोग एक बेहतर इंग्लिश का जर्नी तैयार कर सकते हैं और आप सफलता की राह पे चल सकते हैं। तो एग्जाम्पल्स में देखें, जैसे आई एम अ स्टूडेंट, तो ये देखो क्या है, वर्ड है, क्या है, वर्ड है, क्या है, वर्ड है, वर्ड क्या है। अब बोलेंगे सर ये वर्ड है लेटर, ये भी वर्ड है। एक का मतलब होता है एक, कोई, किसी, ठीक है। तो ये देख लेंगे, ठीक है। तो आई एम अ स्टूडेंट, तो ग्रुप ऑफ लेटर है। ही इज अ टीचर, ही इज अ टीचर, ग्रुप ऑफ वर्ड। दे वर्क इन विलेज, समझ में आ रहा है। तो ये ग्रुप ऑफ क्या है, वर्ड है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैव कंप्लीट सेंस, ये बता रहा है। दे वर्क इन विलेज, वह काम करता है, गांव में काम करता है, वो विलेजेस, गांव में काम करता है। ही इज ए टीचर, वह एक टीचर है, ये पूर्ण अर्थ दे रहा है। लेकिन टीचर क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, पता चल रहा है क्या, नहीं। लेकिन अगर बोलेंगे दे वर्क इन विलेज, ही इज ए टीचर, आई एम अ स्टूडेंट, तो ये पूर्ण अर्थ देता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एक बेहतर तरह से तैयारी कर रहे हैं और आप लोग सो एक बेहतर तरह से तैयारी की ओर हम लोग अग्रसर रहेंगे। और हम लोग देखेंगे पार्ट ऑफ स्पीच में हम लोग क्या करने वाले हैं, क्या क्या हमारे सिलेबस में पढ़ना है। JSSC एग्जाम एक स्टैंडर्ड एग्जाम होता है, जो आप अगर इसको एक बार क्रैक कर लेते हैं तो आपकी लाइफ संवर जाएगी, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे पढ़ना क्या है, क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। इंग्लिश ग्रामर में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। जैसे पार्ट ऑफ स्पीच किसको कहते हैं, जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ठीक है, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ठीक है। तो हम ये सारा टॉपिक जो कवर करने वाले, जो यहीं से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो आपके एग्जाम में इससे बाहर होगा, ठीक है। तो हम लोग इसको डिटेल से पढ़ने वाले हैं। एक
रिसर्च टीम हमारा लगा हुआ है और वो वही चीज, वही क्वेश्चन करवाएंगे, वही चीज बताएंगे जो आपका एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो हम लोग ये सारा एक करके टॉपिक पढ़ेंगे। और हम लोग चाहेंगे कि बेहतर तरह से हम अपना तैयारी करके एग्जाम सेंटर में एग्जाम देने के लिए जाएं, ताकि एक भी इंग्लिश का क्वेश्चन आपका छूटे ना। तो हम लोग आज देख लेते हैं, जैसे नाउन क्या है। सिर्फ ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्टरी क्लास चलेगा, इसका डिटेल्स नेक्स्ट है सो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जैसे नाउन क्या है, व्हाट इज नाउन? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ये क्या है संज्ञा? तो ये तो सबको जानते हैं, लेकिन हम पहचानेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। जैसे अगर आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, नाउन इज द नेम ऑफ, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, फीलिंग और आइडिया इज कॉल्ड नाउन। हम लोग इसको बेहतर तरह से पढ़ेंगे, जरा सा भी लापरवाही हम लोग करने वाले नहीं है। तो अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, फीलिंग और आइडिया इज कॉल्ड नाउन। एक और एग्जांपल, ये नाउन इज द नेमिंग वर्ड, ये नाउन इज द नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड क्या है? ये नाउन इज द नेमिंग वर्ड। ठीक है, तो ये नाउन इज द नेमिंग वर्ड। जैसे किसी भी नाउन को हम लोग संज्ञा कहेंगे। व्हाट इज नाउन? आप सबसे पहले डिफिनेशन के दुनिया से दूर जाएंगे और समझेंगे कि नाउन कहते किससे को। दुनिया में जो दिखाई देता है, जो दुनिया में कुछ है जिसको आप देख सकते, समझ सकते, सुन सकते, जान सकते, जिसके बारे में, दुनिया में जो भी चीज है सारा नाउन है। और दुनिया में जितना भी सारा चीज है वो सारा नाउन है और उसी को कैटेगराइज किया गया है। जैसे हवा दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन वो है, उसका नाम है, तो क्या है? नाउन। अमेरिका आपको यहां से दिखाई दे रही है? नहीं, उसके बारे में हम जानते हैं, समझते हैं, लेकिन उसका नाम है, तो क्या है? वो नाउन है। व्यक्ति, मनुष्य, दुनिया में जो भी है सारा चीज क्या है? वो नाउन है। याद रहेगा? तो ये नाउन, ये नाउन इज द नेमिंग वर्ड। नाम को संज्ञा कहते हैं, नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे संज्ञा बतावे नाम को, क्रिया बतावे काम को, याद रखेंगे। जैसे बेंच क्या है? नाउन है। ये मार्कर क्या है? नाउन है। बोर्ड क्या है? नाउन है। मोबाइल क्या है? नाउन है। ठीक है, स्मार्ट बोर्ड क्या है? नाउन है। आप देखिए अगल बगल में जो भी दिखाई दे रहा है सब क्या है? नाउन है। तो मुझे आई होप कि आपको नाउन के बारे में समझ में आ गया होगा। लेकिन जैसे देखेंगे, राम क्या है? नाउन है। झारखंड क्या है? नाउन है। बुक क्या है? नाउन है। ऑनेस्टी क्या है? नाउन है। विलेज क्या है? नाउन है। हॉस्पिटल क्या है? नाउन है। ठीक है, तो ईमानदारी भी नाउन है। हम लोग समझेंगे, एडजेक्टिव में पढ़ेंगे हम लोग उसके बारे में। दुनिया में जितना भी प्रकार के नाउन होता है,
इस तरह से एक नाउन का एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं। प्रोनाउन क्या है? जो नाउन के जगह में आता हो। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे नाउन के जगह में आ जाएगा, जैसे जैसे राम इज अ गुड बॉय। राम इज ए गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का है। तो यहां पे हम लोग देखेंगे कि ये राम है, नाम है। अभी बोले कोई भी नाम क्या होगा? नाउन होगा। तो ये राम क्या है? नाउन है। समझ में आ गया? अगर हम बोलेंगे वह एक अच्छा लड़का है, तो बोलेंगे ही इज अ गुड बॉय। ही इज अ गुड बॉय। ठीक है, तो देखेंगे ये ही। अब ये देखो, जैसे राम को पहले बोले राम एक अच्छा लड़का है, तो राम इज ए गुड बॉय। अब राम का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन उसी को बोल रहे हैं। या कोई भी लड़का हो, उसका नाम नहीं ले रहे, लेकिन नाउन के जगह में आया कोई लड़का ही होगा। जैसे ही इज ए गुड बॉय। ही इज ए बोले तो वह कोई हो सकता है, राम हो सकता है, श्याम हो सकता है, घनश्याम हो सकता है, या आप हो सकते हैं। तो कोई भी लड़का का नाम हो सकता है। तो ये नाउन के जगह पे आया, तो इसको बोलते प्रोनाउन। क्या बोलेंगे? प्रोनाउन। समझ में आ गया? तो आपको समझना पड़ेगा, आपको पहचानना पड़ेगा क्या नाउन है, क्या प्रोनाउन है। ठीक है, अब हम लोग आज सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन क्लास हम लोग करवा रहे हैं, ये डिटेल से पढ़ने वाले हैं। जैसे वर्ब। वर्ब क्या है? द वर्क इज गोइंग ऑन। कोई भी काम जो होता है, कार्य या अवस्था बताता है। जैसे क्या है? कार्य या अवस्था बताएगा, वो क्या है? नाउन। जैसे सॉरी, वो क्या है? वर्ब है। वर्ब बोले तो आप कह सकते हैं एक्शन। एक्शन बोले तो काम। कोई भी काम जो है वर्ब कहलाएगा। जैसे लिखना, पढ़ना, बोलना, पढ़ाना, ठीक है, नाचना, जो जो काम हो रहा होता है उसको हम लोग बोलते हैं वर्ब। तो और अवस्था क्या समझेंगे? अवस्था जैसे मैं खड़ा हूं, तो खड़ा किस अवस्था में हूं? मैं खड़ा हूं, तो ये अवस्था को बतला रहा है। तो हमारे खड़ा होने का काम जारी है, अवस्था। तो इस तरह से हम लोग, आप बैठे हैं तो आपकी अवस्था क्या है? बैठना। तो बैठने का काम, यू आर सिटिंग राइट नाउ, यू आर सिटिंग राइट नाउ। आई एम स्टैंडिंग राइट नाउ, यू आर सिटिंग राइट नाउ। अंडरस्टैंड? तो इस तरह से हम लोग जो काम को दर्शाता है, जो काम हो रहा होता है, उसको बोलते हैं वर्ब। जैसे रन, दौड़ना, इट मीन्स खाना, काम है। और राइट मीन्स लिखना, और प्ले मीन्स खेलना, स्लीप मीन्स सोना। जैसे देख रहे हैं, रन मीन्स दौड़ना, और ईट मीन्स खाना, राइट मीन्स लिखना, और प्ले मीन्स खेलना, और स्लीप मीन्स सोना। ठीक है, तो देखते हैं ना, जिस क्रिया के अंत में ना 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 आया हो, वो क्या होता है? वर्ब। पहचानने का नियम यही है। देखेंगे, दौड़ना, सोना, सोचना, बैठना, उतरना, ठीक है, लिखना, एग्जाम पास करना, ना ना ना, दौड़ना, पीना, खाना, सब क्या है? ना ना ना। एक लड़का बोल दिया सर कैटरीना, उसमें भी तो ना आ रहा है। कैटरीना, कैट रीना, कैटरीना, करीना, करीना। तो देखो ये बेटा, ये नाउन नहीं, ये वर्ब नहीं है, ये नाउन है। करीना कोई लड़की का नाम है, कैटरीना हीरोइन, आपको पता है। कैटरीना ये नाम है। तो इस तरह से हम लोग वर्ब के बारे में भी समझ गए। एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव क्या है? नाउन का विशेषता बतलाएगा। जैसे क्या है? नाउन का विशेषता बतलाएगा। जैसे अब देखेंगे, यहां बोले थे राम इज
अ गुड बॉय। क्या है? तो ये क्या है? नाउन देखेंगे। ये क्या है? बॉय है नाउन, और इसके पहले लगा गुड, तो ये क्या है? एडजेक्टिव। तो हम लोग देखेंगे जो नाउन, जो एडजेक्टिव जो होता है, नाउन का तारीफ करेगा, नाउन के तारीफदारी करेगा और उसी के बारे में बात करेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव। जैसे देखो, ये बॉय क्या है? नाउन है, और इसके पहले क्या लग गया? गुड, तो ये हो गया एडजेक्टिव। देखो, गर्ल क्या है? नाउन है, और ये इसके पहले क्या हो गया? एडजेक्टिव। नाउन के पहले आएगा। जैसे हाउस क्या है? हाउस मीन्स घर, तो ये क्या हो जाएगा? ये नाउन, और ये बिग, बड़ा, बड़ा, ये बोल रहा कैसा घर? बड़ा घर, बड़ा घर। तो बड़ा घर क्या है? ये एडजेक्टिव। एडवर्ब जो है सबका विशेषता बतला देता है। लोग खाली बोलते हैं कि वर्ब की विशेषता बतलाएगा, वर्ब की तारीफ करेगा, विशेषता बतलाएगा वर्ब का। ठीक है, तो ये तो एक्चुअली दिखाता है सबका, वर्ब सबका ये तारीफ कर लेता है। जैसे ही रन्स फास्ट, तो देखो ये रन क्या है? वर्ब है, वर्ब, रन्स वर्ब है, तो वर्ब दौड़ रहा है। काम कैसा काम कर रहा है? दौड़ने का काम कैसा है? फास्ट, वेरी फास्ट, फास्ट है ये। ठीक है, सी, ये क्या हो जाएगा? यहां पे हम लोग देखते जाएंगे, पहचानना है। ये ही हो जाएगा प्रोनाउन, ये हो जाएगा वर्ब, और ये हो जाएगा एडवर्ब। एडवर्ब क्या हो जाएगा? समझ में आ रहा है? एडवर्ब क्या हो जाएगा? एडवर्ब। अब हम लोग देखेंगे प्रीपोजिशन। जैसे प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन जैसे क्या है? स्थान या संबंध बतलाता है, स्थान या संबंध। जैसे द, जैसे इन, ऑन, एट, अंडर, बिहाइंड। ठीक है, नियर, ये सब क्या है? प्रीपोजिशन। हम एकदम डिटेल से सारा प्रीपोजिशन बताएंगे, जो आप एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपको छूटने वाला नहीं। ठीक है, जैसे द पेन इज ऑन द टेबल, तो ये देखो पेन कहां पे है? ये नाउन का अवस्था बताएगा। नाउन या प्रोनाउन का क्या है? अवस्था बतलाता है प्रीपोजिशन, कि वो है तो किस अवस्था में, कहां है। तो देखो ये जब पेन है तो कहां है? ऑन द टेबल। जैसे मान के चलो ये क्या है? टेबल है। ठीक है, टेबल पे पेन रखा हुआ है, लिखने का जो कलम है आपको, तो ये अवस्था बतलाएगा। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे एकदम बेहतर तरह से। कंजक्शन, कंजक्शन क्या करता है? कनेक्ट करता है। व्हाट इज कंजक्शन? क्या करता है? दो सेंटेंस या क्लॉजेस को कनेक्ट करता है, कंजक्शन कहलाता है। जैसे राम एंड श्याम, राम एंड श्याम आर गोइंग टू सिनेमा। राम एंड श्याम गोइंग टू सिनेमा। तो देखो दो नाउन को क्या किया? कनेक्ट किया। तो नाउन को जोड़ेगा, दो क्लाउज को जोड़ेगा, दो सेंटेंस को जोड़ेगा, तो ये है कंजक्शन। दो ये सब को जोड़ने का काम करता है। राम एंड श्याम कहां जा रहा है? सिनेमा जा रहा है। तो इस तरह से हम लोग एक एक करके, एंड कहाँ आएगा, बट क्या आएगा, और क्या आएगा, बिकॉज क्या आएगा, कैसे होगा, सब हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन मतलब अचानक भाव प्रकट। जैसे उस, माय गॉड, आपको कभी चोट लग जाती है, क्या करते हैं? उस, वो इंटरजेक्शन, एक्सक्लामेशन जिसको भी बोलते हैं। जैसे अल्लाह, वाओ वाओ, ब्यूटीफुल building, oh my god, what happened with me, हुर्रा। जब कोई चीज का एकाएक बहुत खुशी मिलती है
तो उसको हम लोग अपना खुशी जाहिर करने के लिए हुर्रा, हैप्पी हैप्पी फुर्रे बोलते हैं ना। अल्लाह सो माय गॉड, जब सैड मोमेंट में होते तो हम लोग सब डिटेल से पढ़ेंगे। वाओ वंडरफुल प्लेस, वाओ व्हाट अ बिल्डिंग। तो इस तरह से हम लोग इंटरजेक्शन को भी पढ़ेंगे। तो आज का डे 1 इंपॉर्टेंट रूल्स जो था, हम लोग पढ़े अल्फाबेट पढ़ने कितना है, वोवेल, कॉन्सोनेंट, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन भी देखे, प्रोनाउन भी देखे, वर्ब देखे, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। ठीक है, इतना हम लोग किए। आज इसका सिर्फ इंट्रोडक्टरी क्लास था। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से, हम लोग 10 दिनों का टारगेट लिए हैं। 10 दिनों में आपका ग्रामर कंप्लीट होगा और आप सर्वाधिक मार्क्स आपका होगा। अगर आप इस चैनल में वीडियो देखते हैं, अगर इसका आपका प्रिपरेशन यहां से हो रहा है, तो पूरा मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि आप से ज्यादा मार्क्स इंग्लिश में कोई लाने वाला नहीं है। ठीक है, तो डे 1 में हम लोग क्या पढ़े, एमसीक्यू, इसका 30 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। इंग्लिश अल्फाबेट में कुल कितने लेटर होते हैं, जल्दी बताएंगे। इस तरह से कितने होते हैं, नोट, क्वेश्चन आंसर आप नोट करते जाएंगे, बनाते जाएंगे। कितने वोवेल्स होते हैं, 5। आप ये बताओ कौन वोवेल है, आप कमेंट में करेंगे, आप कमेंट में बताएंगे, वोवेल पहचानेंगे, ये आपके लिए है। अब कॉन्सोनेंट कितना होता है, 20, 21, 22, 23, कितना होता है, सब हम बता चुके हैं। आप देख करके आएंगे, बना करके आएंगे। क्वेश्चन बुक क्या है, वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब क्या है, हम लोग पढ़े। दुनिया में जो भी चीज होता है जिसका नाम है वो क्या है, वो देख लो, क्या होगा, नाउन होगा। बुक नाम है, जो बोले दुनिया में जितना भी नाम है वो नाउन कहलाएगा, तो बुक क्या है, नाउन है। अभी देखेंगे ही क्या है, ही, आप ये हम लोग इसको अभी पढ़े थे। ही नाउन है या प्रोनाउन है, क्या है, प्रोनाउन होगा। नाउन के बदले में आया ही, जैसे राम इज ए गुड बॉय, ही इज ए गुड बॉय, तो ही क्या है, प्रोनाउन। यहां पे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, रन क्या है, धोना, रोना, दौड़ना, क्या है, देख लो। वर्ब है, नाउन है, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है, क्या है, देख लो। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल क्या है, जो नाउन का तारीफ करेगा वो क्या है, एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है, अपनाते जाएंगे। फास्ट क्या है, फास्ट, ही रन्स फास्ट क्या है, एडवर्ब होगा, ये वर्ब का तारीफ कर रहा है। इन क्या है, इन क्या है, इन क्या है, देख लो, इन प्रीपोजिशन होगा। इन क्या है, प्रीपोजिशन मारेंगे। ठीक है, देखो एंड क्या है, ये आप बना करके आएंगे और कमेंट सेक्शन में है, सो इसका आंसर आप बताएंगे। वाओ क्या है, इंटरजेक्शन, नाउन, वर्ब, एडवर्ब। आपको तो लग रहा है कि बन जाना चाहिए, बहुत ही इजी है। तो इस तरह से हम लोग बेहतर तैयारी करेंगे, एक एक सेंटेंस को, एक एक वर्ड को इस तरह से कि एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं हो। विलेज क्या है, नाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रोनाउन, देख लो तो क्या है, नाउन, नाम, जो भी नाम है, विलेज, शहर, अमेरिका, पता है ना। मैं जो बोल दूंगा वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। टीचर क्या है, नाउन, वर्ब, प्रीपोजिशन, देख लो, आपसे बन जाना चाहिए।
कमेंट सेक्शन में इसका आंसर डालेंगे। दे क्या है, नाउन है प्रोनाउन है, देख लो। ये प्रोनाउन होगा, जैसे आई मीन्स मैं होता है। यू, अब आज कर लेंगे इसको, यू मीन्स होता है तुम, आप, तुम लोग और आप लोग। ये लिख देता हूं क्योंकि इसके बिना आगे है सो हमारा चलेगा नहीं, पूरा ग्रामर इसी पे चलेगा। वी मीन्स होता है हम या हम लोग। दे मीन्स होता है वे या वे लोग। ही मीन्स वह, स्त्री जाति के लिए, जैसे वह एक लड़का, ही इज ए बॉय। सी मतलब भी क्या हो जाता है, वह, सॉरी ये लड़का, पुरुष, सॉरी पुरुष जाति के लिए, और ये है स्त्री जाति के लिए, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, नेक्स्ट क्लास में इसको याद करके आएंगे, क्योंकि इसके बिना हम ग्रामर को पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आप इसको याद करके आते हैं तो पढ़ने में और भी मजा आ जाएगा। आई मीन्स मैं, यू मीन्स तुम होता है, आप होता है, तुम लोग होता है, आप लोग होता है। जैसे तुम छोटे को बोलते हैं, आप किसको बोलते हैं, अपने से बड़ों को। वी मीन्स हम या हम लोग, तू और मैं, हम हो जाते हैं। ये गाना सुने हैं ना। तो वी प्लूरल है, दे मीन्स वे लोग, ही मीन्स वाह, सी मीन्स वाह। तो याद करके आएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे दे क्या है, प्रोनाउन। ये सब पर्सनल प्रोनाउन है। क्या है, हम लोग नाउन में पढ़ेंगे इसको, पर्सनल प्रोनाउन है। तो ये ठीक है। देखो स्कूल क्या है, नाउन या प्रोनाउन, ये तो बन जाना चाहिए। आप लोग बना करके आएंगे। प्ले क्या है, प्ले मीन्स खेलना, ना जिस क्रिया के अंत में ना नी ना आता है। क्या है, प्ले मीन्स भर्ब। बहुत ही प्यारा, बहुत अच्छा बना रहे हैं। बिग हाउस क्या है, अभी इसका डिस्कस किए थे। बिग हाउस क्या है, बड़ा घर। कैसा घर, नाउन का तारीफ कर रहा है, किसका, नाउन का। तो क्या करेगा, बिग हाउस एडजेक्टिव। बहुत अच्छा तैयारी आप लोग का चल रहा है अभी से। आप है सो बिल्कुल बेहतर तैयारी में चल रहे हैं। अंडर क्या है, प्रीपोजिशन। क्या है, प्रीपोजिशन। इन, ऑन, इनटू, ऑनटो, एट, ठीक है। अंडर ये सब प्रीपोजिशन है, हम लोग पढ़ेंगे। बिकॉज क्या है, कंजक्शन है। क्या है, कंजक्शन होगा। अल्लाह, ओ माय गॉड, अल्लाह क्या होगा। अब देख सकते हैं नाउन, वर्ब, एडवर्ब, इंटरजेक्शन। आप इसको बनाएंगे और कमेंट सेक्शन में अगर क्या है इसका सही आंसर, वो आप है सो कमेंट सेक्शन में रखेंगे। ये ई आई ओ यू क्या कहलाएगा, कॉन्सोनेंट, वॉवेल या वर्ड, सेंटेंस। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। इसी तरह से हम पढ़ेंगे और आपका एग्जाम बिल्कुल हलवा के जैसा आसान बना करके रख देंगे। राइट क्या है, राइट मीन्स लिखना, ना। गुड बाय, गुड बाय में गुड क्या है, गुड क्या है, गुड बॉय। गुड बॉय, बॉय क्या है, नाउन है। नाउन के पहले आया तो क्या है, एडजेक्टिव होता है। एक बेहतर तरह से हम लोग पढ़ेंगे। ये तो इंट्रोडक्टरी क्लास था। नियर क्या है, नियर मतलब प्रीपोजिशन। हॉस्पिटल क्या है, हॉस्पिटल, स्कूल, ये कोई भी नाम है ना, नाउन। ठीक है। सी क्या है, अभी ही सी यू दे बताए हैं, बन जाना चाहिए। ईट क्या है, वर्ब होना चाहिए, वर्ब, इट मीन्स खाना। आप है सो
क्वेश्चन नंबर 30 है सो पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, ये आपका है सो देख लेंगे। ये आप बनाएंगे, अभी हम डिस्कस किए थे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। तो आज का डे 1 का होमवर्क प्रैक्टिस आप लोग प्रैक्टिस करके आएंगे, होमवर्क बना करके आएंगे। फर्स्ट में क्या है, 26 अल्फ़ाबेट लिखिए। आप लिखेंगे, आप एक बिगिनर की तरह, एक स्टूडेंट की तरह आप लिखेंगे। जो होमवर्क दिया जा रहा है वो कंप्लीट करके आएंगे, पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। और कॉन्सोनेंट लिखिए, कितने हैं सो हम नहीं है तो वीडियो में बताया गया है, उसको आगे पीछे करके देखिए, उससे लिखने का प्रयास कीजिए। अगर नहीं आ रहा है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 नाम याद कीजिए, ये याद करके आना है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब के 10-10 उदाहरण लिखिए। सबका नाम बता दिए कि दुनिया में जितना भी नाम है आप 10 क्या 10 लाख एग्जाम्पल दे सकते हैं। प्रोनाउन तो नाउन के बदले में आता है, उसको लिखिए। वर्ब ये तो आप जितना चाहेंगे उतना लिख सकते हैं। एडजेक्टिव आप इसको करके आएंगे। एडवर्ब के 10-10 उदाहरण लिखिए। ऊपर दिए गए 30 MCQ पुनः अभ्यास कीजिए। क्या करना है, जितना भी क्वेश्चन आंसर MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो करवाए उसको अगेन एंड अगेन क्या करना है, अभ्यास कीजिए। और इस तरह से आप अपने तैयारी में लग जाइए। अगर आपको सफलता लेनी है तो आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा, आपको मेरा बात थोड़ा सा मानना पड़ेगा। डे 2 में हम लोग पढ़ेंगे JSSC फील्ड वर्कर इंग्लिश। डे 2 टॉपिक नाउन और प्रोनाउन बेसिक टू एग्जाम लेवल हम लोग कवर करने वाले हैं नेक्स्ट डे 2 में। और इसमें हम लोग नाउन के बारे में जानेंगे, इसका डिफिनेशन जानेंगे, बेहतर तरह से एक एक नाउन को बेहतर से अच्छा से समझेंगे, ठीक है। और इस तरह से हम लोग एक बेहतर तैयारी की ओर अग्रसर हो सकते हैं और आप एक सफलता के रास्ते पे चलने के लिए तैयार हो जाए। आपको सिर्फ 10 दिन चुपके से इस तरह से मेहनत कर दो तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है, आपको नौकरी लेने से कोई रोक नहीं सकता है। तो इस तरह से आप जो वर्क दिया गया है वो कंप्लीट करके आएंगे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।